हेलो स्टूडेंट्स, आई एम ईशा चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉमर्स। आज हम एंटरप्रेन्योरशिप का एक चैप्टर करेंगे विच इज़ कॉल्ड प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट। प्रोडक्शंस एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट में हमें ये देखना है कि एक स्मॉल बिजनेस जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो करता है। अब मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, आपको रॉ मटेरियल को एक फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, तो उस प्रोसेस में एक स्मॉल बिजनेस को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं और बहुत सारे डिसीजंस उसको लेने पड़ते हैं। तो कौन कौन से डिसीजंस हैं जो प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट में लेने होते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है आपका प्रोडक्ट का डिज़ाइन। सबसे पहले बिज़नेस को ये देखना है कि उनको अपने प्रोडक्ट का डिज़ाइन कैसा बनाना है। प्रोडक्ट का डिज़ाइन जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा मेन डिसीजन है जिसमें कस्टमर्स अगर उसको डिज़ाइन को पसंद करेंगे तो उसका जो मार्केट है वो डेवलप होगा, और जो चेंजेस इन एनवायरनमेंट होंगे, क्या वो डिज़ाइन ऐसा है जो मार्केट में होने वाले चेंजेस को अडॉप्ट कर सके और कस्टमर्स की पसंद बनकर रह सके। तो बहुत सारे फैक्टर्स आपको कंसिडर करने होते हैं एक प्रोडक्ट का डिज़ाइन बनाने में, जिसमें आपके आते हैं स्टैंडर्डाइजेशन आता है, रिलायबिलिटी आती है, मेंटेनेबिलिटी आती है, सर्विसिंग आती है। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको प्रोडक्ट का डिज़ाइन सेलेक्ट करते वक्त ध्यान में रखने हैं कि एक प्रोडक्ट किस स्टैंडर्ड का होना चाहिए, क्या वो प्रोडक्ट रिलायबल है या नहीं, उसकी मेंटेनेंस कितनी होगी, सर्विसिंग कॉस्ट कितनी आएगी, प्रोडक्ट कितना सिंपल होगा या कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्या कस्टमर क्वालिटी उसके अंदर होगी कि कस्टमर्स उसको पसंद करेंगे या नहीं, मार्केट डिमांड उसकी कितनी होगी कि मार्केट में उस प्रोडक्ट की डिमांड होगी या नहीं होगी। इस तरह का डिज़ाइन बनाना है जो मार्केट में डिमांड भी क्रिएट कर सके। प्रोडक्ट की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कैसी आएगी, सेफ्टी और सिक्योरिटी कितनी होगी कि हैंडलिंग में इजी हो, एनवायरनमेंट को कोई नुकसान ना पहुंचाए। इस तरह का प्रोडक्ट का डिज़ाइन आपको चेक करना होता है। तो स्मॉल बिजनेस को ये सारे फैक्टर्स कंसिडर करके रखने पड़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो स्मॉल बिजनेस ध्यान में रखेंगे वो है प्लांट लोकेशन। प्रोडक्ट का डिज़ाइन करने के बाद उनको ये भी देखना ज़रूरी है कि जो प्लांट लगाएंगे, जहाँ पर वो प्रोडक्शन करेंगे, जो फैक्ट्री होगी, उसका लोकेशन क्या होगा, क्योंकि लोकेशन बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। और ये भी देखना ज़रूरी होता है कि ऐसे पॉइंट पर हो जहाँ पर मैक्सिमम जो चांसेस होंगे एडवांसमेंट के, वो उस तरह का लोकेशन आपका होना चाहिए। तो लोकेशन सिलेक्ट करते वक्त बहुत ही ध्यान से उसके कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस आपको करना होता है कि उस लोकेशन पर कितनी तो कॉस्ट आपकी आएगी और किस किस तरह के बेनिफिट्स आपको उस लोकेशन से मिल सकते हैं। तो एक आइडियल जो प्लांट लोकेशन है वो ऐसा होता है जहां कॉस्ट और रिस्क जो है आपका मिनिमम होगा और मार्केट शेयर गेन करने की जो कैपेसिटी होगी उसकी वो सबसे ज़्यादा होगी। तो उसके लिए उसको लोकेशन एनालिसिस करना होता है, जिसमें उस लोकेशन एनालिसिस में 3 तरह के एनालिसिस आते हैं। इकोनॉमिक एनालिसिस, नेक्स्ट आता है डेमोग्राफिक एनालिसिस, एंड थर्ड वन इज़ कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। तो इकोनॉमिक एनालिसिस में आपने क्या देखना है, जहाँ पर उसको बहुत सारे साइट्स की कॉस्ट को कंपेयर करना है, क्योंकि इकोनॉमिकल में आपको कॉस्ट देखनी है कि अगर हम वहाँ प्लांट लगाते हैं तो हमारी कॉस्ट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट क्या होगी, यहाँ वहाँ पर हम जब ऑपरेशंस करेंगे, प्रोडक्ट को कन्वर्ट करेंगे फिनिश रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में, तो उसकी कॉस्ट क्या आएगी। डेमोग्राफिक एनालिसिस में हमें ये देखना है कि वहाँ का एरिया किस तरह का है, वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, एज कंपोजिशन क्या है, एजुकेशन लेवल क्या है, वहाँ के लोगों की इनकम लेवल क्या है। इस तरह की चीज़ें आपको डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स में करनी होती हैं। कंपेटिटिव एनालिसिस में आप ये देखेंगे कि किस तरह का कंपटीशन है मार्केट में, तो उस तरह की ही लोकेशन आपको सेट आउट करनी है। कहीं आपने ऐसे एरिया में अपना प्लांट लोकेट कर लिया जहाँ पर ऑलरेडी उस तरह के प्रोडक्ट के बहुत सारे प्लांट्स ऑलरेडी लगे हुए हैं, तो वहाँ पर आपके जो प्रोडक्ट के बेनिफिट के चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। तो आपको नेचर ऑफ कंपटीशन, साइज़ ऑफ कंपटीशन, लोकेशन ऑफ कंपटीशन, सब तरीके की एनालिसिस आपको करनी पड़ेगी। इन 3 एनालिसिस के अलावा 2 एनालिसिस और भी हैं आपके पास। यहाँ पर आता है ट्रैफिक एनालिसिस एंड ट्रेड एरिया एनालिसिस। ट्रैफिक एनालिसिस एंड ट्रेड एरिया एनालिसिस। ट्रैफिक एनालिसिस क्या होता है, यहाँ पर हमें उन पोटेंशियल कस्टमर्स का एस्टिमेट बनाना होता है जो उस साइट पर वर्किंग आवर्स में आते जाते रहते हैं। ट्रैफिक मतलब कि उस एरिया में कितना ट्रैफिक रहता है, ताकि आपके प्रोडक्ट जो आप बना रहे हैं
वो क्या साइट पर से ही उठ सकते हैं, क्या साइट पर उसका जो सेल जो ग्राफ है वो ऊंचा जा सकता है। ट्रेड एरिया एनालिसिस में क्या करना होता है, आपको जोग्राफिकल एरिया फाइंड आउट करना है कि किस एरिया को आप टारगेट कर रहे हैं, अलग अलग साइट्स के हिसाब से कौन सा आपके लिए कन्वीनियंट होगा, कौन सा आपके लिए एक्सेसिबल होगा ट्रेड एरिया। उस साइट से आपका जहां प्लांट लोकेट करता है उस एरिया से आपका कौन सा ट्रेड एरिया लोकेट करेगा ईजिली विद कन्वीनियंस और विद मिनिमम कॉस्ट। तो ये सारे एनालिसिस आपको प्लांट लोकेशन के अंदर देखने होंगे। नेक्स्ट आता है आपको जो प्लांट लेआउट। प्लांट लोकेशन के बाद आपने क्या देखना है, प्लांट लेआउट बनाना है। प्लांट लेआउट क्या है, प्लांट लेआउट है अरेंजमेंट ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज़ विद इन द फैक्ट्री बिल्डिंग। आपने फैक्ट्री की लोकेशन देख ली, अब उसके बाद उस लोकेशन के अंदर आपको फिजिकल फैसिलिटीज़ उसमें डालनी है, मशीन्स, एम्प्लॉयज़, रॉ मटेरियल्स, फिनिश प्रोडक्ट्स, जो भी आपको वहाँ सामान चाहिए वो सामान आपको वहाँ पर इंस्टॉल करना होगा, अरेंजमेंट करना होगा। दैट इज़ कॉल्ड प्लांट लेआउट। इसके बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं प्लांट लेआउट के, आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, आप जो रिसोर्सेज हैं उनका बहुत अच्छी तरह से यूज़ कर पाएंगे, आपका सुपरविजन और कंट्रोल बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आपका प्लांट लेआउट अच्छा है, फैसिलिटीज़ आपने उसमें सारी दे रखी हैं, तो आपका वर्किंग एनवायरनमेंट भी कैसा होगा, बेटर होगा, क्योंकि आपने सारी फैसिलिटीज़ उनमें अपने एम्प्लॉयज़ को दी हुई है। इकोनॉमी भी आपको रहेगी कि मटेरियल हैंडलिंग में, क्योंकि आपको बाहर से कहीं मटेरियल लाना नहीं पड़ेगा, आपने उस प्लांट में ही अपना सारा मटेरियल रखा हुआ है, तो आपको ट्रांसपोर्टेशन का जो एक्सपेंसेस है वो कम हो सकते हैं। तो इस तरह के बेनिफिट्स आपको एक अच्छे प्लांट लेआउट से मिल सकते हैं। तो प्लांट लेआउट में भी आपको दो तरीके के लेआउट्स मिलेंगे। एक मिलता है आपको प्रोडक्ट लेआउट और एक होता है आपका प्रोसेस लेआउट। प्लांट लेआउट, प्रोडक्ट लेआउट में आपको करना है मशीन्स और इक्विपमेंट्स को सीक्वेंस में डालना है, और प्रोसेस लेआउट में आपको क्या करना है, मशीन्स ऑफ अ सिमिलर टाइप आर अरेंज टुगेदर एट वन प्लेस। यहाँ तो आपको क्या करना है प्रोडक्ट लेआउट में, लाइन लेआउट इसको हम बोल सकते हैं, जहाँ पर आपने एक सीक्वेंस में मशीन्स और इक्विपमेंट्स को लगाना है, ताकि आपका जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो एक एंड से स्टार्ट होकर दूसरे एंड पर ख़त्म हो जाए, यानी सीक्वेंस में वो चलता रहे। और इसका जो बेनिफिट है वो क्या हो सकता है कि आपके जो मटेरियल्स का फ्लो है वो स्मूथ रहेगा, आपकी जो वर्क प्रोसेस कॉस्ट है वो मिनिमम हो जाएगी, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट आपकी मिनिमम हो जाएगी, और आपका जो कंट्रोलिंग है वो भी बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। लेकिन प्रोसेस लेआउट में हम क्या देखते हैं कि प्रोसेस लेआउट के जो इसको हम, जैसे उसको हमने लाइन लेआउट बोला, प्रोडक्ट लेआउट हम क्या बोल सकते हैं उसको, लाइन लेआउट। इसी तरह से प्रोसेस लेआउट को हम क्या बोल सकते हैं, फंक्शनल लेआउट। तो जब फंक्शनल लेआउट की हम बात करते हैं, वहाँ पर आपको क्या करना है, एक ही तरह की कई मशीन्स को एक ही जगह अरेंज करना है, जिससे कि आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, चेंजेस के लिए आप तैयार रहेंगे, आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स कम हो जाएंगी, सुपरविजन आपका अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ पर लिमिटेशंस आपकी कुछ आ सकती हैं कि यहाँ पर जो मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट होती है वो आपकी हाई हो जाती है। तो इस तरह से आपको दोनों ही ऑप्शंस मिले हुए हैं, प्रोडक्ट लेआउट और प्रोसेस लेआउट, दोनों के ही कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो आपको एक प्लांट लेआउट करते समय इन सब चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। कुछ फैक्टर्स हैं जो आपके प्लांट लेआउट को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग प्लांट लेआउट, किस तरह से प्लांट लेआउट को अफेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम ले रहे हैं इसमें बिल्डिंग ऑफ फैक्ट्री। जो आपके पास फ्लोर स्पेस अवेलेबल है लेआउट के लिए, डिपेंड करता है नेचर और साइज़ ऑफ बिल्डिंग पर। तो फैक्ट्री बिल्डिंग जब आप डिज़ाइन करते हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ता है कि आप उसमें एयर कंडीशनिंग करवा सकते हैं या नहीं, आपका डस्ट कंट्रोल मैकेनिज़्म कैसा रहेगा, वहाँ पर ह्यूमिडिटी तो नहीं हो जाएगी बहुत ज़्यादा उस बिल्डिंग में। तो ये सारी चीज़ें आपको बिल्डिंग प्लांट लेआउट करते वक्त ध्यान रखनी है कि बिल्डिंग का जो एरिया है, फ्लोर स्पेस है, वो किस तरह का है, क्या उसमें कंडीशनिंग हो सकती है, ह्यूमिडिटी तो नहीं होगी, डस्ट तो ज़्यादा नहीं क्रिएट होगा। तो इस तरह की चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है जो प्लांट लेआउट करते वक्त आपको हेल्प करेंगे। प्रोडक्ट का नेचर, प्रोडक्ट नेचर ऑफ प्रोडक्ट भी आपके प्लांट लेआउट को अफेक्ट करता है, क्योंकि कई बार प्रोडक्ट लेआउट जो है वो किस तरह के प्रोडक्ट्स के लिए सूटेबल रहता है, जहाँ पर एक ही तरह के प्रोडक्ट आपने बनाने हैं, और प्रोसेस लेआउट वहाँ पर अप्रोप्रिएट रहता है जहाँ पर आपने कस्टम मेड प्रोडक्ट्स बनाने हैं, यानी आपके जो
ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स बनेंगे या फिर उनमें थोड़ा बहुत चेंजेस होगा, तो आप प्रोसेस लेआउट को फॉलो कर सकते हो। मशीनरी भी इसमें आप ले सकते हो कि प्लांट लेआउट सेटअप करने में मशीनरी आपको चेकआउट करनी पड़ेगी कि बहुत सारी अलग अलग मशीनरीज होती हैं, कुछ जनरल पर्पज़ की होती हैं, कुछ स्पेशल पर्पज़ की होती हैं, तो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट्स वो आपको अरेंज करनी पड़ेंगी मशीनरी भी। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का कॉस्ट कितना आएगा वो भी आपको अपना प्लांट लेआउट करते वक्त देखना है। ह्यूमन नीड्स को कंसिडर करना है। ह्यूमन नीड्स मतलब जो वर्कर्स वहाँ काम कर रहे हैं उनकी डेली ज़रूरतों के लिए आपने फैसिलिटीज़ वहाँ प्लांट में अवेलेबल करानी है, जैसे ड्रिंकिंग वाटर है, टॉयलेट्स है, वॉशरूम्स हैं, लॉकर्स हैं कि वो अपना सामान भी रख दें, कैंटीन होनी चाहिए कि आराम से खाना पीना कर सके वहाँ पर, टॉयलेट होना चाहिए और ड्रिंकिंग वाटर सेफ़ होना चाहिए, प्रॉपर एयर ही होना चाहिए। एनवायरनमेंट को भी आपको ध्यान में रखना है कि प्लांट का जो एनवायरनमेंट होगा वो भी कैसा होना, जैसे अभी हमने कहा कि वहाँ पर प्रॉपर हीट लाइट होनी चाहिए, नॉइज़ कम हो, वेंटिलेशन प्रॉपर हो। इस तरह की सेफ्टी अरेंजमेंट्स आपको अपने एम्प्लॉयज़ के लिए अपने प्लांट में अरेंज करके रखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट आता है प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। इसी कंटेक्स्ट में जो हम प्लांट लेआउट की बात कर रहे हैं, प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। तो जब हम प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग करेंगे तो ऑलमोस्ट आपके वही स्टेप्स रहते हैं। सबसे पहला स्टेप आता है इसमें एस्टिमेटिंग, नेक्स्ट है आपका रूटिंग, लोडिंग, शेड्यूलिंग एंड फॉलोअप। इस तरह का एक प्रोसेस मिलेगा आपको प्लानिंग एंड कंट्रोल करने का। एस्टीमेट का मतलब सबसे पहले आपको एस्टीमेट करना है कि कितना प्रोडक्ट, कितने क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स आपको मैन्युफैक्चरिंग करने हैं और कितने इनपुट्स उसके लिए ज़रूरत है। तो वो सारा एस्टीमेट आपको लगा के चलना है, क्योंकि अगर आपने एस्टीमेट नहीं लगाया तो आपका जो प्रोडक्शन है वो ओवर भी हो सकता है और अंडर भी हो सकता है। उसके बाद आपने करनी है उसकी रूटिंग। रूटिंग में आपने उसका एक रूट फिक्स करना है, एक सीक्वेंस फिक्स करना है कि किस सीक्वेंस में आपके ऑपरेशंस फॉलो किए जाएंगे जिससे टाइम कम से कम लगे और आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो मैक्सिमम हो। नेक्स्ट आता है आपका लोडिंग। नेक्स्ट लोडिंग में आपने क्या करना है, आपने जो मैन एंड मशीन्स, इन दोनों में आपने वर्क को एलोकेट करना है, एक प्रॉपर चार्ट बनाकर कि किसको क्या काम करना है, कौन सा काम मशीन से होगा, कौन सा काम लेबर से होगा और दोनों का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना है। शेड्यूलिंग में आपको टाइम डिटरमाइन करना है कि हर ऑपरेशन को करने में कितना टाइम स्टैंडर्ड फिक्स किया जाएगा और ये काम उस टाइम में कंप्लीट हो जाना चाहिए। और फॉलोअप में आपको इन सारी चीज़ों को फॉलोअप करना है कि जो एस्टिमेट लगाया गया था क्या उस क्वांटिटी में प्रोडक्ट बन रहा है, जिस रूट से किया गया था क्या वो उस रूट से हो रहा है, जो काम जिसको दिया गया था मैन और मशीन्स को, वो काम वो एम्प्लॉयज़ उन मशीन से ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, जितना टाइम फिक्स किया गया था किसी काम के लिए क्या वो काम उस टाइम में कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये आपका लास्ट स्टेप फॉलोअप में कंप्लीट होगा। और इसी प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट में एक लास्ट पॉइंट आता है आपका क्वालिटी कंट्रोल, जो सबसे मेन पॉइंट आता है कि क्वालिटी पर कस्टमर्स जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। तो क्वालिटी को आपको सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना है यहाँ पर कि रेगुलर कंट्रोल रहना चाहिए, चाहे रॉ मटेरियल हो, फिनिश प्रोडक्ट हो, हर चीज़ की क्वालिटी आपको मेंटेन करके रखनी है। क्योंकि अगर आपका क्वालिटी कंट्रोल होगा तो आपको कुछ बेनिफिट्स मिल सकते हैं, जैसे आपकी जो ब्रांड इमेज है वो आपकी इम्प्रूव हो जाएगी कि ये अगर आप अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो ऑब्वियस आपकी ब्रांड इमेज मार्केट में अच्छी रहेगी। फैसिलिटेट स्टैंडर्डाइजेशन, अगर आप एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो आपका प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स में आ जाएगा कि इस कंपनी के प्रोडक्ट्स बिल्कुल स्टैंडर्ड वाइज होते हैं। आपकी जो कॉस्ट है वहाँ कम होंगी, क्योंकि अगर ये दोनों बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं तो आपका जो सेल है वो मैक्सिमम होगा और आपकी कॉस्ट मिनिमाइज हो सकती हैं। अब किस किस तरह से हम क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हैं, उसके दो मेथड्स इन्होंने बताए हैं। सबसे पहला मेथड है इंस्पेक्शन एंड द सेकंड वन इज़ SQC, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। तो इंस्पेक्शन तो आपको करना है, मतलब इंस्पेक्शन में आपका क्या होता है, फिजिकल वेरिफिकेशन होता है कि कोई इंस्पेक्टर अपॉइंट कर दिया जाएगा जो फिजिकली रॉ मटेरियल्स को वेरीफाई करेगा और उनमें जो डिफेक्ट्स होंगे वो फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा और अगर डिफेक्ट्स हैं तो उनको रिमूव करने की कोशिश करेगा। जिसमें नेक्स्ट आता है आपका स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। इसमें एक सैंपल लिया जाता है आइटम्स का और उसको चेक किया जाता है और अगर सैंपल की क्वालिटी मेंटेन्ड है तो ये अज्यूम कर लिया जाता है कि पूरे बाकी सभी रॉ मटेरियल्स और फिनिश प्रोडक्ट्स की जो क्वालिटी है वो बिल्कुल अप टू डेट है। तो इस तरह से इस चैप्टर को आप कर सकते हैं जिसमें प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट में आपको हमने
5 की डिसीजंस बताए: प्रोडक्ट डिज़ाइन, प्रोडक्ट लोकेशन, प्रोडक्ट लेआउट, प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, एंड लास्ट इज क्वालिटी कंट्रोल। तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। सो थैंक यू।